हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। जब से कोविड वैक्सीन का न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ है, उसके साथ ही एक और चीज़ है जिसका कंटिन्यूसली न्यूज़ और डिमांड हो रहा है। क्या चीज़ है वो? दैट इज़ ड्राई आइस। नाउ ड्राई आइस क्या होता है, क्यों इसकी इतनी डिमांड हो रही है, एंड इसके साथ ही ड्राई आइस होता क्या है, व्हाट इट इज़, क्या ऐसी बला है ये जिसका कोविड-19 की वैक्सीन के जितना ही इक्वल डिस्कशन हो रहा है। इवन USA, UK, चाइना, जहाँ पे वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, वहाँ पे ड्राई आइस के प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है। तो क्या है ये ड्राई आइस और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है कोविड-19 के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। तो ड्राई आइस के बारे में बात करें उससे पहले एक MCQ है मेरे पास। सब्लिमेशन क्या होता है? आप पूछोगे कि ड्राई आइस और सब्लिमेशन का क्या लेना देना है। बहुत अच्छी तरीके से लेना देना है। सब्लिमेशन ड्राई आइस का एक प्रोसेस होता है और सब्लिमेशन क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। तो सब्लिमेशन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ये पता है कि किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो क्या सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है, या फिर गैस का सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस को बिना लिक्विड में कन्वर्ट करे सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है, या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना या फिर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास कि ड्राई आइस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फूड को प्रिजर्व रखने में, टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑफ फॉग विजुअल्स। आपने देखा होगा कि बहुत बार थिएटर्स में या फिर कभी बॉलीवुड के पुराने टाइम में जब गाने आते थे तो नीचे से धुआं निकल के आता था। अभी भी शादी वगैरह में स्टेज पे एक धुएं का इफेक्ट देने के लिए क्या ड्राई आइस का यूज़ होता है? टू एक्सेलरेट प्लांट ग्रोथ, क्या प्लांट ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर में। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ छोटा सा। ड्राई आइस जो है वो CO2 से बनता है, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो अभी आप सोचिए कि CO2 का एग्रीकल्चर या प्लांट हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको मुझे इन दोनों MCQs के आंसर देने हैं। गलती से मैंने दोनों में क्वेश्चन वन लगा दिया है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिएगा, 1 and 2, एंड जस्ट राइट दी आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन कि पहले और दूसरे का आंसर क्या है। तो ड्राई आइस ना सिर्फ हमारे नेशनल न्यूज़ में बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम से तहलका मचा रहा है कि ड्राई आइस होता क्या है। नाउ अब देख लो, जैसे कि चाइना का बिग एक्सपोर्ट मार्केट फॉर ड्राई आइस मशीन्स। जैसे ही कोविड वैक्सीन की बात हुई है, इसका रोल आउट स्टार्ट हुआ है, चाइना के जो बिग एक्सपोर्ट मार्केट है उन्होंने ड्राई आई मशीन्स की डिमांड बढ़ा दी है। ड्राई आइस इज़ हॉटर देन एवर। क्या ऐसी चीज़ है जो नाम आइस है बट इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है, इट इज़ हॉटर देन एवर। कोविड-19 वैक्सीन इज़ फ्लाइंग हाई। कोविड-19 वैक्सीन के जो कार्गो शिपमेंट्स हैं उनकी उड़ान स्टार्ट हो गई है और वो ड्राई आइस में बैठकर आपके पास पहुंच रहे हैं। और कैसे हम कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको ठंडा रखेंगे ना। कोविड-19 की वैक्सीन या कोई भी अगर वैक्सीन होती है तो उसे ठंडा रखा जाता है। उसे जैसे कि अगर आप पोलियो, तो आपको याद होगा पोलियो की वैक्सीन को वो एक थर्मल के डब्बे में लेके आते थे और उसे ठंडा होता था। वैक्सीन की अगर शीशी को कभी आपने हाथ लगाया तो वो ठंडी वैक्सीन होती है। तो हर तरह की वैक्सीन को आपको लो टेम्परेचर पे रखना होता है। उस लो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, आप हर जगह तो बर्फ़ लेके नहीं जा सकते, क्या होती है ये सब चीज़ें, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से ड्राई आइस जो है वो एक फॉगी विजुअल देती है, ठीक है। जैसे ही आप ड्राई आइस को सीधे नॉर्मल टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में रखते हो, वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए कि जैसे ही बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन फिजर्स ये रोल आउट होना स्टार्ट हुई है UK USA के अंदर, उसी टाइम पे चाइना के अंदर भी जो ड्राई आइस इंडस्ट्री की डिमांड है वो काफ़ी सोर हो गई है, काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है।
नाउ पॉइंट क्या है कि जो फिजर्स है, इस फिजर्स को आपको -70 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना पड़ेगा। ये इसका बेसिक टेम्परेचर है। इस वैक्सीन को कारगर बनाने के लिए इसे -70 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये जो वैक्सीन है ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रहती है, और जब आप वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जब आप वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हो, तो वहाँ पे इस वैक्सीन का लो टेम्परेचर रखना इतना आसान नहीं होता है, और यहीं पे हमारा काम आता है ड्राई आइस। अभी तक ड्राई आइस जो है वो डीप सी फिश, बीफ या इम्पोर्टेड फ्रूट्स, इन सबको प्रिजर्व करने के काम आता है। नाउ नाम है इसका ड्राई ice. Why it is called dry ice? Have a look at this. जनरली जो हमारी आइस होती है वो H2O होती है। H2O जो हम जानते हैं, H2O जो हमारा पानी होता है, ये जब लिक्विड से सॉलिड में जम जाता है तो हम इसे बोलते हैं आइस। नाउ ये आइस है, जब ये आइस सॉलिड से वापस जब ये मेल्ट होती है तो ये क्या होगी, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ड्राई आइस का क्या फंडा होता है, ड्राई आइस जो है ना, ड्राई आइस ये CO2 से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी गैस है, ठीक है। इस गैस को बहुत लो टेम्परेचर पे और बहुत प्रेशर पे इस गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसे ही हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब ये सॉलिड, इसको चाहिए होता है -78.2 डिग्री सेल्सियस सस्टेन करने के लिए। जैसे ही -78.2 डिग्री से कम हुआ टेम्परेचर, वो सॉलिड जो CO2 का सॉलिड हमने जमाया है, जिसे हमने ड्राई आइस बोला है, ये वापस गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का सीधा गैस के अंदर, लिक्विड स्टेज होती ही नहीं है। तो अगर हम, अभी ध्यान से सुनना, अगर हम किसी भी वैक्सीन को अगर हम H2O वाली आइस के अंदर लेके जाते हैं, या किसी भी फूड को, मान लो कि आपको फ्लावर्स हैं या फिर आपके पास कोई फ्रूट है जिसे आपको लंबी दूरी तक लेके जाना है, तो वो क्या होता है कि अप टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। इसलिए हम उसे लो टेम्परेचर पे रखते हैं, प्रिजर्व करके। कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं हमारे, कोल्ड स्टोरेज के अंदर अगर आप H2O को यूज़ करते हो, H2O आइस को, तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर कम हुआ और जैसे ही आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट करा, वो नीचे पूरा लिक्विड डाल देगी, और ये लिक्विड क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और भी इन्हांस कर देगा, इससे वो प्रोडक्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर इस ड्राई आइस में क्या होगा, अगर आप कोल्ड स्टोरेज में ड्राई आइस को यूज़ करते हो CO2 गैस से बनी हुई, तो ये क्या होगी, अगर टेम्परेचर थोड़ा भी अप हुआ तो ये सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें लिक्विड फेज आएगी ही नहीं, तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी कि ये बैक्टीरिया को पनपाने वाली सिचुएशंस लेके आए और ये प्रोडक्ट को ख़राब करें। इसीलिए ड्राई आइस एक ऐसा मटेरियल है जिसे यूज़ करा जाता है फूड के प्रिजर्वेशन में, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फिज़र इवन खुद अपने प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहा है। ये फिज़र्स जो है ये 1.3 बिलियन डोजेस दे देगा नेक्स्ट ईयर तक, और USA की जो बायोटेक फर्म है मॉडर्ना, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 बिलियन डोजेस होगी। तो 1.3 बिलियन ये और 1 बिलियन ये, 2.3 बिलियन। इनफैक्ट वर्ल्ड के हर पर्सन को जब वैक्सीन लगेगी तो आपको उन सारी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ड्राई आइस की ज़रूरत पड़ेगी, और हर एक वैक्सीन के डबल शॉट्स लगेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई आइस की डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राई आइस क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो -80 से -90 डिग्री टेम्परेचर पे बनता है, और इसका जो इवोपरेशन, मतलब जहाँ पे ये सॉलिड से सीधा गैस के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाती है, वो है -78.5 डिग्री। जैसे ही -78.5 डिग्री से टेम्परेचर गया, ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फेज को पूरा स्किप कर देती है, पानी नहीं होता है इसमें। तो लो टेम्परेचर है, डायरेक्ट सब्लिमेशन है,
तो इन कुछ चीज़ों की वजह से ड्राई आइस को एक बहुत ही इफेक्टिव कूलेंट माना जाता है, जो चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक ठंडा रखती है। इवन ये जो है इट इज़ कोल्डर देन दी वाटर आइस। वाटर आइस से ज़्यादा आइस होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस काफ़ी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्राई है, ठीक है। तो आप इस पे जैसे ही हाथ रखोगे आपका हाथ पे ऐसे चिपकने लग जाता है, और ये स्टेज जब चेंज करती है तो कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ती है। नाउ बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट, तो ये क्या होगा कि आप इसे सीधा सॉलिड ब्लॉक्स के अंदर, पैलेट्स के अंदर आप इसे डब्बे में डाल के ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ड्राई आइस जो है इसका प्रोडक्शन कब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और इसकी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो जनरली वहाँ पे होती है जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, एथेनॉल प्रोडक्शन की, अल्कोहल प्रोडक्शन की रिफाइनरीज होती हैं। अब आप पूछोगे कि हम तो एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। अब आप मुझे बताओ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, मिनिमल परसेंटेज है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं होता है उसका, वो हमें प्रॉफिट नहीं देती है। लेकिन इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है प्रोडक्शन के अंदर, उसको सीधा कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में इसी को हम गैशियस फॉर्म में इस गैस को सॉलिड करके ड्राई आइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से दिखती है ये सॉलिड आइस, ये ड्राई आइस का एक टुकड़ा है। इस ड्राई आइस को जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए, ये देखो ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है ना, क्योंकि ये गैस ठंडी लो टेम्परेचर पे है इसलिए आपको ये दिख रही है। और ये क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस क्या हमारा कहलाया, सब्लिमेशन, राइट। तो इस तरीके डब्बों में डाल के, ये थर्मल बॉक्सेस होते हैं, इस तरीके थर्मल बॉक्सेस में डाल के इसमें हम लोग ड्राई आइस को डालते हैं, उसके बाद में इसमें वैक्सीन को रखते हैं एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सब्लिमेशन क्या होता है हमने समझ लिया कि आइस का सॉलिड फॉर्म का सीधा गैसियस फॉर्म, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। नाउ अभी एक और क्वेश्चन है कि जो वैक्सीन्स हैं हम एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ड्राई आइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ जब हम देखो प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है, उस प्रोडक्शन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हर कंट्री, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज के अंदर। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझो आप, जो वैक्सीन है वो सबसे पहले सप्लाई चेन के अंदर हमने इस कार्गो शिप्स होते हैं, इन कार्गो शिप्स के अंदर हमने CO2 ड्राई आइस के साथ वैक्सीन्स के डब्बे पैक करके स्पेशल ड्राई आइस पैक्स के साथ में 5000 डोजेस को हमने डाल दिया। अब ये डोजेस क्या करेगी, स्पेशल कंट्रीज़ पे जाएंगी, ठीक है, जिन जिन कंट्रीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है कार्गो वहाँ पे जाएगा। अभी कंट्री से स्टेट के अंदर और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस कार्गो को खाली करेंगे। हम इस शिप में तो रख नहीं सकते, हम अपना एक फ्रीज़र फार्म बनाएंगे। ये फ्रीज़र फार्म 6 महीने तक -70 डिग्री सेल्सियस पे इन वैक्सीन्स को प्रिजर्व करके रख सकता है। फिर क्या होगा, ये स्टोरेज बना लिया हमने, इस स्टोरेज से हम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अनओपन्ड ड्राई आइस के जो पैक्स हैं वो इस तरीके गाड़ियों में, ट्रेन में, फिर हमारे जो हमारे इंटर स्टेट के एरोप्लेन्स हैं, कार्गोज हैं, उनके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और इसे वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचाया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर क्या हुआ, जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। नाउ इस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप 5 दिन तक इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हो, और 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको इस वैक्सीन को यूज़ करना है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हो ठंडा 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, और यहीं से और इस तरीके से पूरी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब आप कार्गोज में लेके जाते हो जनरली बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है एक्टिव कंटेनर। एक्टिव कंटेनर मतलब ऐसे जिनमें बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और दूसरे होते हैं पैसिव कंटेनर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये पैसिव कंटेनर हैं। पैसिव कंटेनर को ले जाना काफ़ी ईजी रहता है, वैक्सीन सेफ रहती है, ये काफ़ी लाइट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और इनमें पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। सो दिस इज़ अबाउट द ड्राई आइस। और ड्राई आइस का रिक्वायरमेंट क्यों है कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्यों अभी ड्राई आइस की डिमांड इतनी सर्ज में है, और ड्राई आइस किस तरीके से वैक्सीन को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड देन अगर आया है देन यू कैन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो MCQs हमने स्टार्टिंग में पूछे थे, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।